बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी को बरगाठ विषय विज्ञान का दूसरा अध्याय त्वरित और भूकंप का पाठ 4 पढ़ाऊंगी। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे समान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे से प्रतिकर्षित करती हैं और असमान आवेश की वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। कई एक्टिविटियों के द्वारा हम लोगों ने सीखा था। आज मैं बताऊंगी आवेशों का स्थानांतरण। आवेश का स्थानांतरण, स्थानांतरण का अर्थ होता है बच्चों, यहाँ पे मैं खड़ी हूं और यहाँ से इस जगह पे चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या छोटे शब्दों में आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं वहाँ अगर पढ़ाई, वहाँ मान लीजिए कि 1 से 5 तक का विद्यालय है और 5वीं के बाद आप 6वीं में दूसरी जगह एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ से टीसी लेते हैं। टीसी का मतलब आप दूसरे जगह, वहाँ से दूसरे जगह, क्योंकि 1 से 5 तक का विद्यालय है, अब 6वीं में दूसरी जगह आपको करना, उसके लिए टीसी दिया जाता है और उस पर लिखा रहता है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो उसी तरह से आवेशों का भी स्थानांतरण होता है। एक आवेश एक जगह से दूसरे जगह भी जाते हैं। इसके लिए कुछ एक्टिविटी है, जैसे दिया हुआ है कि कांच की एक चौड़े मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए। पारदर्शी छलकना चाहिए। मुंह से साइज से थोड़ा सा बड़ा एक गत्ते का टुकड़ा मैंने लिया, उसमें एक बोतल लिया, उसमें एक लोहे के पेपर कील को उल्टा कर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए। देखिए, एक हुक जैसी संरचना मैंने, एल्युमिनियम का संरचना मैंने बना लिया है और उसमें जो है एल्युमिनियम की 2 पत्ती को डाल दिया गया है। जब बच्चों इसमें खाली रिफिल को पॉलिथीन से रगड़ कर आवेशित करके जब एल्युमिनियम की शीट पे हम लोग सटाएंगे तो जो पत्तियां जो है, नीचे की जो पत्ती है, दोनों एक ही पदार्थ की बनी हुई है। दोनों क्या है? एक ही पदार्थ से बनी हुई है। जब इस पर हम लोग, यहाँ पे नीचे पत्ती है और ये एल्युमिनियम की शीट पे हम लोग सटाएंगे आवेशित करके, तो दोनों पत्तियां जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? दूर हट जाएंगी। यानी आवेश का स्थानांतरण हुआ। ये खाली रिफिल ऊपरी सिरे पे किया गया है और आवेश जो है ये निचली सिरे पर गया, यानी कि आवेश का स्थानांतरण हुआ। आवेश का भी स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह आवेश जा सकता है। अगर वहीं एक दूसरे से वो लोग प्रतिकर्षित किया, अब रेशम से टुकड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ या रगड़ी गई बैलून आदि को क्लिप के ऊपरी हिस्से से सटाकर प्रेक्षण करेंगे तो पत्ती का टुकड़ा एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा। क्योंकि पत्ती दोनों समान आवेश एक ही साथ है, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है कि आकर्षित करता है? प्रतिकर्षित। एक दूसरे के समान आवेश रहने के कारण एक दूसरे से दूर ही हटेंगे। बस इस एक्टिविटी के द्वारा ये पता लगा कि आवेश का स्थानांतरण एक जगह से नीचे है, पत्ती जो है नीचे है और एक एल्युमिनियम के हुक के द्वारा यहाँ पे ऊपर पे आवेशित वस्तु को सटाया जाता है, तो पत्तियां एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? अलग हट जाती हैं, प्रतिकर्षित हो जाती हैं। एक चीज और, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसके लिए एक युक्ति पैमाना बनाया गया है जिसे हम लोग पता लगाएंगे कि यह वस्तु जो है आवेशित है या नहीं है। इसके लिए कौन सा युक्ति है? विद्युतदर्शी। आवेशों का स्थानांतरण के लिए आप लोग जो एक्टिविटी है उसको बेटा लिख लीजिएगा। खाली बोतल ले लीजिए हुक की सहायता से। जब हम लोग उसकी एक्टिविटी के बारे में मैंने बता दिया, वैसे आप लोग आवेश का स्थानांतरण का एक्टिविटी कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर चले कि कोई भी वस्तु आवेशित है कि नहीं, इसका पता
के द्वारा लगाएंगे। इसके लिए होता है विद्युतदर्शी युक्ति होता है। विद्युतदर्शी एक ऐसी युक्ति जिसमें किसी वस्तु की आवेशित होने या न होने, आवेशित होने या ना होने, आवेशित होने या ना होने का परीक्षण किया जाता है। विद्युतदर्शी से हम लोग पता करते हैं कि यह वस्तु आवेशित है कि नहीं है। शुष्क मौसम है तो बाबू, शुष्क मौसम में तो वस्तु आवेशित रहेगी तो तुरंत ही पता चल जाएगा। ज्यादा दिक्कत होती है नम मौसम में, तो उस समय हम लोग विद्युतदर्शी का प्रयोग कर सकते हैं, या कभी भी विद्युतदर्शी का प्रयोग। विद्युतदर्शी उसी के लिए है ही कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, उसका पता विद्युतदर्शी के द्वारा लगाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।